जन चेतना इंडिया टूर के तहत मैं अभी अखिलेश्वर गुजरात में हूं। मैं आपको जो है एक ऐसा जो हवेली दिखाता हूं जो हमारे अनूपगढ़ के छोटे से गांव, अनूपगढ़ में से छोटे से गांव 86 जीबी में आकर के जो इतनी बड़ी हवेली बनाई है वो मैं पूरी आपको दिखाता हूं। कोई समय था जो इनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता था, लेकिन आज आलीशान जो है अपनी मेहनत के दम पे जो आलीशान बंगला जो इन्होंने बनाया उसके मैं आपको पूरे दर्शन करवाता हूँ। बाहर का जो फ्रंट है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको गेट को खोलूं क्या? हाँ, गेट को खोल लो। तो बिल्कुल सारा जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की आलीशान कोठी जो है मैंने हमारे साथ जो है इस महल के मालिक रमेश जी भी आइए, इनसे ही बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितने मंजिल बना हुआ है? 3 फ्लोर है जी। 3 फ्लोर है। हाँ जी। तो कैसे कैसे थोड़ा दिखाइए हमें। ये एंट्री गेट हो गया। जैसे एंट्री गेट हो गया, ऑटो सिस्टम है, गाड़ी आएगी तो खुलेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, रिमोट से ही खुलेगा जी। ठीक है, ये अपने आप उधर पीछे जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उधर साइड में लग जाएगा अपने आप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये कैसे कंट्रोल होता है? वो बीच में मोटर लगी हुई है, वहां से चलता है ये? बिल्कुल मोटर लगी है। ठीक, देखिए अब अपने आप बंद हो रहा है, ये वापस आ रहा है ना। तो एक अच्छी चीज है, देखो एंट्री गेट पे जो है हरियाली देख सकते हैं आप इस तरह की, क्योंकि हर घर में अंदर जो है हरियाली होनी चाहिए, ये एक देखने वाली बात है। के बिना ये घर नहीं खुलेगा। अच्छा, ऑटो सिस्टम है पूरा का पूरा, ऑटो जनरेटर जी। ठीक है। हाँ जी। अभी जैसे चोरी चारी का उसका दिक्कत नहीं रहता ना? कैमरे हैं सारे घर में। ठीक है, ठीक है, फिंगर से खुलेगा। ठीक, ठीक है, सेफ्टी पर्पज से लगाए होंगे ना वो तो। ठीक है। हाँ यादव, तो ये गेस्ट रूम। हेलो। ठीक है। 2 मिनट कर रहा हूँ तो तेरे को 2 मिनट फोन कर रहा हूँ। आप बात करेंगे बाहर तो आपको दिखेगा कि कौन आपके घर में आया है। ठीक है, ठीक है। कौन नहीं आया है आपके घर। ठीक है, अगर देख के उसके बाद गेट खोलो आपको बात सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि आजकल आपराधिक घटनाएं बहुत होती है। बिल्कुल। ये किचन। हाँ जी, ये किचन है। और ये भगवान जी का मंदिर, डाइनिंग। ठीक है। हाँ जी। ईश्वर में आस्था रखते हो पूरी? पूरी पूरी जी, बिल्कुल। उनके बिना कुछ नहीं है। लाइट सब कुछ इनका ही दिया हुआ है ना? बिल्कुल। लाइट ऑन कर दो। हाँ, कर दो। अब ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है। अपने घर के साथ साथ भगवान का घर भी बनाया है ना? जरूरत है जी, उसकी जरूरत के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। पति ने इतना सुंदर घर बनाया, आपको भी बड़ी खुशी है ना? आपके बाप से ही पता लग रहा है। लेकिन ये हर महिला को नसीब नहीं होता। आपने तो पता नहीं क्या पुण्य किए हैं जो नसीब हुआ आपको। पर्दा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा? हाँ जी, हाँ जी, पूरा घर का ही ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है। हाँ जी। ऑन ऑटोमेटिक होती जाएगी। ऑटोमेटिक होती जाएगी। हाँ जी। चलो लाइट ऊपर की जगह दें पहला। आप आगे चलेंगे। अच्छा, एक एक सीढ़ी की चलती जाएगी जैसे जैसे। ठीक है। पीछे हो तुम। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक एक लाइट की चलती जाएगी। हाँ जी। तो इस साइड में सेंसर लगा हुआ है क्या इसके? नहीं, ये इसके पीछे सेंसर है। अच्छा, इसके पीछे ही होता है। हाँ। ठीक है। पर्दा खोल जाए। ये डॉक्टर का रूम है। ठीक है। ये डबल पर्दा क्यों लगाते हैं यहाँ पे? डबल पर्दा ताकि धूप नहीं आए। अच्छा, उसके रूम गर्म नहीं। ठीक है, डबल लगाते हैं ना, क्योंकि वैसे सिंगल देखा है ना मैंने आज तक अभी। अच्छा, ये बेटी के लिए बनाया अलग से है ना? ग्रीनरी तो खूब कर रखी है आपने ना जी। अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए खूब, है ना? ठीक है। वापस एक बार बैठने के लिए। ठीक है, ऊपर का बनाया हुआ है ना? ठीक है। ये रूम? ये बेटे का रूम है। ठीक है। हाँ जी। बेटी का रूम छोटा है और बेटे का बड़ा है, इसका क्या कारण?
आगे शादी करेंगे तो बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, Family बेटे का planning के परिवार साथ। तो बढ़ना ही है ना, परिवार बढ़ना है। बेटी ने तो अपने घर चला जाना है। नहीं वो डिजाइन के हिसाब से किया था। अच्छा। कि उस हिसाब से सेटल हो रहा है। कहीं वो तो नहीं बेटा ज्यादा प्यारा है बेटी कम नहीं, प्यारी नहीं, है, नहीं ऐसा नहीं है। भेदभाव तो नहीं है बेटियों के नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं है। ये गिटार बजाता है बच्चा। अच्छा अच्छा, उसको जी। शौक है। जी, जी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसी रूम के अंदर ही है ना? जी। ठीक है, ये तो शीशे में ऐसा लग रहा है वो रेलगाड़ी में होता है ना जो रेलगाड़ी में। है ना, लंबा लग रहा है ऐसे जैसे, वैसे ही रूम में होता है ना। ठीक है, ये अलमारी इसके अंदर ही बनाई हुई है ना, जी। कपड़े वगैरह। अच्छा, बेटे का इधर ही रहेगा सारा कुछ अलग ही? बेटी का भी उसमें अलग। ठीक है। आने बस टीम लेनी है एक बारी फोटो। थकावट हो रखी है ना वो इसमें बाइक से? एक मिनट ना, ये हमारा बेडरूम है, ठीक है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम। ठीक है। तो ये दो सोफे लगाए दोनों के लिए ना? हाँ जी। अलग से अपने भी कोई बैठ के गपशप करनी हो। गपशप कर दिए तो ना। ठीक है वो तो पहले नहीं करी थी ना वो, ठीक है, अब पूरी कर लोगे ना? अब पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इसके अंदर ही है सारा, पता नहीं चलता इसके ना फिटिंग वो आ गया ना इसमें फर्नीचर में। जी जी। ठीक है एक मिनट चालू कर जाना लाइट। ठीक। राइट साइड पे। करिए एक मिनट, हीटर ने कर चालू। ये बाथरूम है और वो टॉयलेट हो गया ना? टॉयलेट है। ठीक है, ये अंदर क्या सिस्टम है इसके? इसका ये आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए, अगर आपको स्टीम लेनी है, ठीक आप है थकावट महसूस कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है, तो इसके अंदर ही लगा हुआ जी system? जी तो जी। इसमें सिस्टम लगा है। सेंसर है ये। कितने मिनट और कितने टेम्परेचर के हिसाब से 45 टेम्परेचर है ना, ठीक है और 27 या 28 मिनट के हिसाब से 24 मिनट या जितनी भी है आपको ठीक, लेना है उस ठीक। हिसाब से ऑटोमेटिक हीट करेगा। ठीक है। और पूरा ये तो रिमोट हो गया, इसका वो कहाँ पे लगा हुआ जहाँ ऊपर से? ऊपर ऊपर सिस्टम। इसके अंदर होता है क्या? हाँ जी हाँ जी, ये नीचे सिस्टम है पूरा का पूरा। यहाँ से? हाँ, ये जी। जो बार का है ये। ठीक है इससे ये पूरा अब 10 मिनट के बाद में देखो आके देखना, फिर आप ठीक। ये करना। मैं सुरेश भाई क्या सो? हाँ तो अभी अपने थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं? जी जी जी। ठीक है 770484 770484 484। ये पूरा साग का सीढ़ी है। ठीक है। हाँ जी, ये पूरी राजस्थान से लकड़ी और राजस्थान से पूरा का पूरा ईंट वगैरह आई हुई है। अच्छा, राजस्थान से आया पूरा? पूरा का पूरा। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो हाँ। ये झूमर है। ठीक है, हाँ जी ये अलग अलग कलर देता है क्या? जी जी बिल्कुल, आप देखिए जरा सपोज। ठीक। हाँ जी। मोटू होम थिएटर एक बार चलाइए। वो बाहर का सीन ही बहुत सुंदर है, सामने हरियाली खूब है ना? हाँ जी हाँ जी। और आपने पूरी बिल्डिंग में ये हरियाली कर रखी है ना, ये हाँ जी, पौधे हाँ जी, लगाए हैं, पूरे घर में हरियाली है जी। ये ऊपर भी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ क्या हुआ, हो गया? देखिए साथियों, ये भी एक प्रेरणा का एक सीन है कि हमें भी इस तरह से देखो कितने पेड़ पौधे लगाए इन्होंने, और सामने भी इसके ग्रीनरी देखो, मैं हरियाली दिखाता हूँ आपको हरे घर में। ये एक प्रेरणादायक सीन है, देखो इस तरह से हरियाली को बहुत पसंद करते हैं यहाँ गुजरात में। बहुत अच्छा सीन है भाई साहब, बाहर भी है ना? हाँ जी ये वो गांव वाला सिस्टम हाँ जी हाँ जी, चारपाई है, उसको भी रखा हुआ कभी है। कभी इंजॉयमेंट करते हैं इसमें अच्छा, बैठ के। पुराने सिस्टम को भी रखा हुआ है जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथियों आपको होम थिएटर दिखाता हूँ रमेश जी का। ये होम थिएटर है? हाँ जी, ठीक। ये पहले इधर चेयर है ठीक है हमारी। अच्छा, ये तो लेट के देखने के लेट के लिए? देखने के लिए, बच्चे हैं छोटे हैं, ठीक है आराम से इंजॉयमेंट करो। ठीक है। नेक्स्ट जो पीछे हैं, ठीक है जो आपको ठीक एक है बढ़िया फील कराएंगे, लग्जरी फील कराएंगे। ठीक है। हाँ जी, इस चेयर को बैठने के बाद आप पूरा का पूरा एकदम स्लिम हो सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये इस देखिए। तरह से ऑटोमेटिक काम करती है। हाँ जी ऑटोमेटिक काम करती है, आपको ये लग्जरी फील कराएगा अपने आप में। ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छी चीज बनाई है जी जी। पूरा वो। अच्छा, ये यहाँ से इसको चलता है क्या? ये देखो यहाँ से है ना? हाँ जी ये सिस्टम है। चलाइए एक मिनट गाना वाले। सिस्टम है भाई साहब? ये ऊपर का सोलर सिस्टम है ठीक है जो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कितने ये वो होता है, इसका कितने का है ये? ये करीब 9 लाख रुपए का सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है और
ये आपकी लाइट जाएगा तो गवर्नमेंट को लाइट सप्लाई करेगा ये पूरा कमरा। ठीक है, यहाँ लगभग ये हर एक घर में लगा हुआ है सब ना, में सोलर लगे ज्यादा। हुए हैं। ये देखो इधर भी मैं देख पा रहा हूँ ना, हाँ जी। इसका चलन आजकल खूब है इसका ना, हर एक घर में लगा हुआ है जी, ये। जी, जी। और अच्छी बात है क्योंकि लाइट की शॉर्टेज नहीं रहती। लाइट की सोल्टेज और ये नीचे लगा हुआ है जो, ये है जी हमारा एक वाटर पंप बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जैसे होटलों के अंदर अपने को 25 कमरे हैं, ठीक तो है, ये 500 लीटर अपने पास स्टॉक रखता है पानी एनी टाइम। ठीक है, और वो ऑटो सिस्टम है, ऑटो जनरल है। ठीक है, जैसे एसी की मशीन चलती है उसी हिसाब से मशीन चलेगी ठीक है। और ऑटो करता जाएगा, गर्म करता जाएगा पानी को 24 घंटे 24 घंटे जितना जरूरत है। जितना जरूरत है अरे आपको। इसकी ये है क्या मशीन गर्म हाँ करने जी, की? हाँ जी, हाँ जी, एसी की तरह मशीन है ये वाली। ठीक है, जी, और जितना इसमें खाली होगा उतना ही गर्म हो जाएगा। ऑटो सिस्टम भरता जाएगा, अपने आप सिस्टम भरता बढ़ता जाएगा। जाएगा, गर्म होता जाएगा। जी जी जी। ठीक है, ये लगभग कितने का आता है? ये करीब 3 लाख रुपए का सिस्टम है जी इसका। ठीक है, लाइट से चलती है वो मशीन? हाँ, वो लाइट से मशीन चलेगी। ठीक। हाँ जी। रमेश जी ने तो अपना पूरा जो घर है वो दिखा दिया, आपकी जो किचन की क्या खासियत है वो भी बताओ हमें थोड़ा। ये किचन में आपको मैं घर का बताती हूँ। ठीक है। इसमें 3-4 सिस्टम आते हैं। ये है लेफ्ट साइड का। ये बर्तन धोने के लिए? बर्तन धोने के लिए। ठीक है। ये एरिया है। ठीक है। ये है। फिर ये यहाँ से आप बोतल वगैरह धोना रहेगा। ठीक है। ठीक है। सब्जी वगैरह इसमें बास्केट भी है। दूसरा इसमें ये है कि इसमें आपको टेम्परेचर यहाँ बताता रहेगा। गर्म पानी का? हाँ, गर्म पानी का। आपको गर्म चाहिए कितना चाहिए तो इसी हिसाब से आप घुमाते जाओ। टेम्परेचर आएगा, टाइम आएगा, इतनी देर पे ये ठीक है, पूरा वो जितना जरूरत है उतना सेटअप कर सकते हैं उसको। ठीक है। गर्म और ठंडा पानी दोनों इसके अंदर। शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं आपको, जो अनूपगढ़ के छोटे से गांव 86 जीवी से निकल करके, उन दौरों से निकल करके, रेतीले दौरों से निकल करके, और मात्र 76 जी में मात्र 8 क्लास पढ़ के आज जो है सूरत में जो है आसमान की जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अच्छा जो बिजनेस है इन्होंने अपना चलवाया, ऐसे बिजनेसमैन से मैं आपको मिलवाता हूं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मलकीत सिंह जी नमस्कार। तो आपका शुभ नाम बताओ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम, गांव का नाम है जी बबलू। ठीक है। और यहाँ वैसे पूरा नाम है मेरा रमेश भाई। ठीक है। हाँ जी। तो पहले तो आप अपना बचपन का बताओ थोड़ा शॉर्ट में, आपका बचपन है जो किस तरह से बीता और कहाँ बीता? बचपन जी हमारे गांव में 86 जीबी के अंदर 5वीं क्लास का स्कूल हुआ करता था जी। ठीक है। और वो स्कूल में 5 पढ़े 86 जीबी में? 86 जीबी के अंदर। ठीक है। फिर बाद में 5 क्लास पढ़ने के बाद आगे क्या किया जी, 76 जीबी करके एक जगह है, ठीक है। जहाँ 8वीं क्लास तक के स्कूल है। ठीक है। और वहां से पैदल जाके पढ़ना, फिर वापस पैदल आना, फिर बाद में भैंसों को चराना। ठीक है। और धीरे धीरे करके 8 क्लास पढ़ी, ठीक है। जैसे तैसे घर का गुजारा हुआ। ठीक है। लेकिन बाद में जी आगे पढ़ क्यों नहीं पाए, क्या कारण रहा? परिवार की स्थिति ऐसी है जी कि बाकी आगे का स्कूल भी नहीं था, अनूपगढ़ में था, काफी दूर पड़ता था। अनूपगढ़ के अंदर था। मेरे को वो हालात पता है क्योंकि मैं भी क्षेत्र में ही पढ़ा हुआ हूँ 8वीं तक। जी, बिल्कुल, आप और हम एक ही स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और एक ही गांव से हैं। एक ही गांव से हैं। जी जी। उसके बाद आगे धीरे धीरे करते मैंने नौकरी चालू कर ली। ठीक है। यहाँ बिशन सिंह करके अनूपगढ़ के अंदर एक दुकान थी। ठीक है, बिशन चूड़ी वाला? बिशन चूड़ी वाला जी। जी जी। उनके यहाँ पे 200 रुपए में नौकरी करता था। ठीक, 200 रुपए महीना में? जी जी। ठीक है। और वो भी करीब मेरे को 8 महीने बाद उनके यहाँ पे नौकरी मिली। ठीक है। तो फिर बाद में हम लोग वहां से छोड़ दिया। ठीक है। तो हम लोग फिर खाजवाड़ा करके एक जमीन है, फादर साहब ने जमीन ले रखी थी, वहां चले गए। ठीक है। फिर वहां से जी धीरे धीरे करते करते नहीं गुजारा हो रहा। आपके पिताजी 86 में खेती बाड़ी करते थे? हाँ जी, ठेके हिस्से पे? जी जी। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग खाजवाड़ा चले गए। ठीक है। फिर एक छोटी सी दुकान करी, लेकिन पालन पोषण होना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने, मित्र ने बोला कि आप यहाँ क्या करोगे, आप कुछ होगा नहीं आपका। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने गुजरात जाते हैं। ठीक है। गुजरात में आने के बाद करीब मैंने 4 महीने तक ठीक है। जो केले की लारी वगैरह हुआ करती है, ठीक है। उसके ऊपर सो के मैंने टाइम पास किया मेरे जीवन का। ठीक है। सिर्फ मात्र और मात्र मेरे गांव से मैं 600 रुपये लेके आया था। ठीक है। और धीरे धीरे मैंने चीजों को सीखा। ठीक है। सीखने के बाद मैंने धीरे धीरे करके एक कंपनी को अपॉइंट किया। ठीक है। फिर उस कंपनी से 3 कंपनी आज हमारी खड़ी है जी। ठीक है। हाँ जी, खुद की? खुद की 3 ठीक है। कंपनियां हैं, ठीक है। जिसमें करीब 250 के आसपास गाड़ियां हैं हमारे पास। 250 गाड़ियां? हाँ जी। फास्ट ट्रैक कोरियर एंड कार्गो के नाम से एक कंपनी है। ठीक है। एक फास्ट ट्रैक कोरियर कंपनी है। ठीक है। एक एयरसन लॉजिस्टिक के नाम से कंपनी है। ठीक है। तो कितने कर्मचारी उसमें काम करते हैं? 200 से ऊपर है जी मेरे पास अभी। 200 से ऊपर जो कर्मचारी है उसमें जी, काम कर जी, रहे हैं। जी। तो किस चीज का जो बिजनेस अपना?
हम लोगों का जी अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, सैडोफैक्स है। ठीक है, जो ऑनलाइन कंपनियां, जैसे आपको जूते मंगवाने हैं, ठीक है, टी शर्ट मंगवानी है, ठीक है, तो इस तरह के वो कंपनी प्रोवाइड करती है जी। ठीक है, और उनको हम लोग क्लोज कंटेनर देते हैं सबको। ठीक है। तो वैसे मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अनूपगढ़ में क्या ज्यादातर जो स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, सरकारी नौकरी की ओर प्रेरित किया जाता है, जी 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 बिजनेस के प्रति बिल्कुल ही नहीं है। तो जी। प्रत्येक युवा को नौकरी मिल पाना असंभव है, तो बहुत फिर वो ऐसे मुकाम पे जाकर के अटक जाता है तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता जी है। जी। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, मेरा संदेश ये है कि जी आप डट के मेहनत करो, ठीक है, काम को एक अगर काम पकड़ लिया है आपने तो उस काम को 100% आप पकड़ के रखिए, ठीक है, उसके अंदर ही काबिलियत आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ जी। और यही है कि आदमी को आत्महत्या करने के बाद कुछ भी नहीं, क्या मिलेगा? ठीक है, लेकिन आप अगर काम कर रहे हो तो हो सकता है कल का दिन आपके लिए और बेटर हो, परसों का फिर बेटर आएगा। आप वो चीज़ों को करिए। और बिल्कुल, मैं ये 100% आपको बोलूँगा, सरकारी नौकरियों के जो पीछे युवा भाग रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं भागना चाहिए, कतई नहीं भागना चाहिए। आगे गवर्नमेंट ऐसी ही करेगी ठीक कि है, सरकारी नौकरियाँ समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, और मैं 100% ये बोलूँगा कि प्राइवेटेशन के अंदर जाए आदमी, ठीक और है, छोटे से छोटा बिज़नेस भी करेंगे तो वो ज़रूर 20-50 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं यही बोलूँगा कि बाहर आए, जी, बाहर आए, जी, पहले बाहर पैसे की वैल्यू को समझे, जी, वैल्यू क्रिएट करे जी, कि पैसे की वैल्यू क्या है। जी, आज हमारे घर में क्या होता है कि हम 500 रुपए, 400 रुपए, 12,000, 10,000 रुपए में काम कर लेते हैं। जी, काम करने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि मेरे 12,000 में गुजारा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, फिर ये सोचते हैं कि ज़मीन है, बाप का 4 बीघा ज़मीन आ रही है, 5 बीघा ज़मीन आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें पालन-पोषण है जो ज़ीरो होता जाता है। ठीक है, और आदमी को हमेशा मेरा एक ही कहना है ठीक कि है, आदमी को बाहर आना चाहिए। पहले तो पैसे की वैल्यू को समझे। ठीक है, पहले पैसे की वैल्यू को समझे कि ठीक है, मेरे जो 400 रुपए घर में मैं कमा के लेके आ रहा था, ठीक है, मेरा उससे क्या हो रहा था। ठीक और है, बाहर रहेगा तो 400 से 4,000 कब हो जाएंगे उसको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और 100% मैं बोलता हूँ गुजरात जैसे राज्य में आना चाहिए उनको। ठीक है, और मैं बॉम्बे जैसे आना चाहिए, महाराष्ट्र में आना चाहिए। ठीक वो है, पहले तो पैसे की वैल्यू को समझे। ठीक है, माँ बाप के पैसे को उड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले पैसे की वैल्यू समझे, ठीक फिर है, उस पैसे को यूज करके देखे कि उसके टेस्ट क्या है। ठीक है, उसका टेस्ट है ना जो बड़ा ही मजेदार टेस्ट है जी। ठीक है। तो वैसे जहाँ आपने बैठे हैं ये आलीशान बंगला अपना खुद का ही है? जी तो जो ऑफिस है वो भी खुद का ही अपना? जी जी 4-5 मंजिला मैं देख के आया हूँ। जी जी तो ये आप तो मात्र 8 ही पढ़े हुए हैं, वो भी क्षेत्रजीवी में। क्षेत्रजीवी में जो 8 पढ़ा हुआ उसको 0 ही मानो आप, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो अनपढ़ ही मानो अपने आप को, है ना? जी, जी, जी। अपने अनपढ़ ही हैं। जी। तो ये नक्शा आपके माइंड में कहाँ से आया? क्योंकि आज तक मैंने ऐसा आलीशान बंगला देखा नहीं है। भाजी मैं एक्चुअली में क्या है, पहले से ही फर्स्ट मेरी वाइफ ने बोला कि अपन घर ले लेते हैं। मैंने 22 साल बाद में ये घर बनाया है, ठीक है, 22 ईयर्स बाद में। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने मेरे साथ झगड़ा किया एक दिन, बोले कि मेरे को तो घर ले दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग भाड़े पे रह रह के तंग आ चुके हैं। ठीक है, मैंने बोला थोड़ा वेट करो, ठीक है, हम घर लेंगे तो बहुत अच्छा लेंगे ठीक है, और बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, और परमात्मा ने इतनी अच्छी मेहरबानी करी ठीक कि है, वो घर बनने में टाइम ही नहीं लगा। ठीक है। और आप, मैंने आपने वैसा जैसे घरवाली की बात की, तो अगर सपोर्ट की बात करें तो माता पिता की तो इतनी सपोर्ट नहीं रही हो, क्योंकि मैं आपके माता पिता जानता हूं अनपढ़ थे और अति गरीब थे, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं जानता हूँ जी, वो जी, तो, है ना? बिल्कुल। तो धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा? क्योंकि धर्मपत्नी के सहयोग के बिना हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जी मेरा वाइफ का ऐसा है जी, कभी भी जो चीज हमने मतलब आधी रोटी है तो आधी रोटी से हमने गुजारा करके देखा है। ठीक है, हर चीज को हमने साथ में जैसा समय था वैसा व्यतीत किया साथ में रह व्यतीत करके। किया, बिल्कुल किया जी। ठीक है। तो बहन जी आपसे भी जानना चाहूंगा, जब आपकी शादी हुई तो क्या था इनके पास? आपको लगता था भी इतना मुकाम हासिल करेंगे? हाँ, मेरे सपने थोड़े बहुत उड़ान ऊंचे थे? ऊंचे थे। हर एक महिला के होते हैं, हाँ। आपके नहीं, हर एक महिला के होते हैं। हाँ, लेकिन मेरे कुछ और ज्यादा ऊपर थे ऐसे। ठीक है। अब लेकिन पूरे जब- हुए नहीं हुए? 100% हो गए पूरे? 100%। नहीं तो उस टाइम आपको ये लगता नहीं था भी मैंने कहा माँ बाप ने शादी कर दी, इनके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? नहीं नहीं, ऐसे सपने मैंने कभी नहीं देखे। जब पूरे नहीं हो रहे हैं तो उस सपने को मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, मैंने वही सपना देखा है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना ये पूरा कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वही सपना देखा है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2001 में हुई थी। 2001 में? हाँ, और उस समय इनकी स्थिति क्या थी? एकदम डाउन थी। डाउन थी? हाँ, 0 ही मान के चलो, उस टाइम तो जीरो वो थी। भागा दौड़ी कर रहे हाँ, थे ना? एकदम 0 थी। और जब मेरी शादी को 7 महीने हुए थे तभी ये घर छोड़ के यहाँ आ गए थे गुजरात। 7 महीने हुए थे? हाँ, 7 और महीने हो गए। वो भी एक काम ढूंढने के लिए नहीं, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना? नहीं, कुछ नहीं था। जीरो ये ही नहीं था। ऐसे ही आए थे किसी के कहने से कि वहां जाते हैं तो ठीक ठाक काम मिल जाएगा। ठीक लेकिन है। इनको 6-7 महीने बिल्कुल काम मिला ही नहीं था। लेकिन इन्होंने हम लोगों को ऐसा बोला था कि मैं काम पे लग गया हूँ ऐसे।
तो ठीक है। हमारे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि पता चला कि ये काम पे लग गए हैं, तो हमें ऐसा लगने लग गया था कि अभी हमें पैसे भेजें वहाँ से। ठीक तो है। हम इनको प्रेशर करते थे कि पैसे भेजो, हमें ज़रूरत है, क्योंकि थी वहाँ ज़रूरत उस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़रूरत थी। लेकिन बाद में पता चला कि इनके पास तो काम भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मतलब ऐसा था। तो 1 साल इनका बहुत डिफ़िकल्ट निकला है। फिर 1 साल बाद में मेरी बेटी हो जाती है, ठीक है। शादी के 1 साल बाद में हो जाती है। तो जिस दिन मेरी बेटी होती है उस दिन इनको एक परमानेंट काम मिलता है, उसी दिन। ठीक है। तो हम उसको लक्ष्मी का एक वो रूप मानते हैं ऐसा। तो उसके बाद से इनका दिन अच्छे से अच्छा आता गया ऐसा। बहन जी, जैसे किसी भी बहन बेटी की जो नई-नई शादी होती है, उसकी बड़ी ख्वाहिशें होती है। तो आपके पास तो वो था कि 7 महीने बाद ये आ गए, तो हाँ। पैसा भी नहीं है और पति भी नहीं है। नहीं है। हाँ। दोनों परिस्थितियाँ आपने झेली। जी, झेली, तो लेकिन सास-ससुर थे, माँ-बाप जैसे ही थे, तो उन्होंने लेकिन एक हमें सँभाला पति की तो ऐसा। ख्वाहिश अलग ही रहती है ना, हाँ, वो हैं? होती है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि ये काम करेंगे तो हमारा आगे का जो भविष्य है, शायद कहीं न कहीं मुझे दिख रहा होगा मतलब ये दिन मुश्किल भरे कि निकाल लेंगे तो आगे हमारा हाँ, भविष्य सुधर जाएगा, हाँ, और सुधरा भी है ना। सुधरा है, बहुत सुधरा है। क्योंकि क्योंकि हर एक हमने महिला ऐसा इतना लंबा नहीं सोचती है। उसी को उसको आज का दिन ही चाहिए, आज का दिन ही चाहिए, भविष्य नहीं सोचती नहीं, है, तो ही तो वो कामयाब भी नहीं हो पाते। मैंने आज चाहिए वो कभी मेरी ज़िद थी ही नहीं, और मैं रखूँगी भी नहीं ऐसी। और क्योंकि मैं ऐसा ही महिला बोलूँगी, मेरी भी बेटी है, मैं उसको भी यही बोलूँगी कि आज तुझे तुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की, और आज तुझे वो नहीं मिल रही है, इस बात का तुझे पता है, फिर भी तू ज़िद कर रही है तो तू गलत है उस चीज़ में। ठीक है। क्योंकि बहन जी, जो महिला के लिए जो नई-नई शादी होती है ना, वो दिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, और वो अपना सोचती है, बोले मैंने कहाँ शादी कर दी, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। बहुत सी महिलाएँ तो छोड़ के भी चली जाती है, ऐसे-ऐसे विचार आते हैं उनके मन में। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें ऐसा था कि हम सब, इनका एक ही कहना था कि मैं घर से बाहर जाऊँगा तो मेरा पूरा परिवार को एक जगह पे स्थिर कर दूँगा मैं। तो वो ही किया इन्होंने। ये बाहर आए, फिर सबको सेटल किया, ऐसा था। तो ऐसा कुछ उल्टे विचार नहीं थे, अच्छे विचार थे, शायद इसलिए हम आज यहाँ तक नहीं, हैं। इनके विचार तो मेरे को पता है, नेक विचार थे। तीनों भाइयों को भी यहाँ सेट हाँ। कर रखा है, और इन्होंने ऑफिस भी अपने बिल्कुल पास-पास में हाँ, बनाए हैं ना। हाँ, हाँ। इनके तो विचार नेक है। मैं आपके विचारों का, आपके मन में ऐसी लेकिन भावना नहीं मेरे आती थी, विचार क्योंकि अमूमन महिलाएं मैंने देखी है। जी, वो सही बात है आपकी, लेकिन मेरे विचार मेरे पति के साथ मिलते गए। जैसे इन्होंने बोला कि ये ऐसा है, तो हाँ है, ये है। ऐसे विचार मिलते क्योंकि गए देखो, ऐसा। आपके जैसी लक्ष्मी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। आज की हम भी समाज में रहते हैं, बहन बेटियों को देखते हैं, तो छोटी सी बात के लिए उनका जो छोड़ के चली जाती हैं, बिछोड़ा हो जाता है। इतनी लंबी नहीं सोचती, हमने जो जीवन है एक साथ निकालना है, और जैसी परिस्थितियां वो एक पति के साथ मिलके निकालनी है। इतना लंबा कोई महिला की इतनी सोच लंबी होती नहीं है। नहीं, मैंने सोच अच्छी बहुत ऊँची रखी है, ठीक है। खराब सोच एकदम खत्म करके रखी है। खराब कोई सोच तो यहाँ बिल्कुल तक नहीं पहुंच गए रखी ना, है पति ऐसे। का साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया, तो यहाँ तक पहुंचे ना। बिल्कुल। आज भी वो दिन याद है आपको? जी, दिन तो बहुत हमेशा याद आते हैं। हम बहुत सारे, जब हम कभी लंबी दूरी पे ऐसे ड्राइविंग के करके जा रहे होते हैं, तो हमें वो दिन याद आते हैं, तो हम बहुत बार रो इमोशनली बहुत लेते होते हैं। हैं। हम रो लेते हैं, याद करते हैं उस दिन को। पर वो भी हम भगवान का प्रसाद समझ के ही स्वीकार किया है कि शायद हमारे नसीब में वो दिन थे, इसलिए हमें मिले वो। क्योंकि अच्छा। जो लिखा होता है वो ही मिलता है बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? वो बिना भी लिखे मिलता कुछ है। नहीं मिलता। तो वो भी हम लिखा था, ये भी लिखा ये भी था, लिखा और था। आगे पता नहीं क्या लिखा है। वो ये अच्छा भी ही नहीं पता लिखा है। आगे क्या लिखा है ना? वो उसकी मर्ज़ी है जो भी लिखा है, उसको पता ही लेकिन है। हम एक एक की वो उसमें रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये विपरीत जा रहे हैं, मैं इनके विपरीत, ऐसा नहीं दोनों है। के एक विचार हाँ, मिलते हैं। विचार हम मिला लिए हैं। मिला अगर लिए। नहीं भी मिल रहा है तो मेरे साथ अगर मेरी बात सहमत नहीं है, हैं। तो इन्होंने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इनकी बात में अगर मेरे को असर, तो मैंने भी थोड़ा ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ विचार मिला लिए भी, ताकि हमारी गाड़ी चलती हाँ, रहे, तो ही तो गाड़ी जीवन चलती पूरा होगा ना। हाँ, बहुत लंबा सफर है ये, बहुत लंबा सफ़र सफर है। 2 विचार मिलेंगे तो गाड़ी चलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये हाँ, बहुत अच्छी बात है, विचार मिलाने चाहिए। जी, थोड़े जी। बहुत अगर नहीं भी मिलते तो कम ज्यादा करके उसको सेटअप कर लो। सेटअप करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो भाई साहब, आपको भी पिछले दिन याद है अभी, बहुत है ना? बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत मुश्किलों से दिन निकाले हैं। ठीक है। मेरे मामा के घर रह के खाना है। खाने का, ठीक है। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ थी, ठीक है। घर में खाने का भी बड़ा बहुत दिक्कत थी। ठीक है। तो मेरे मामा जी रहा करते थे, उनका लड़का था, अभी वो अनूपगढ़ के अंदर सनराइज़ टेलर करके है, ठीक है। दिलीप भाई करके ठीक है। है। उनके यहाँ पे मतलब कुछ टाइम पे खाना जाता था, उसके साथ साइकिल पे आता था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों के अंदर टाइम पास किया है। ठीक है। और अभी जो अपना कारोबार है वो अंकलेश्वर करके एक जीआईडीसी जगह है, बिल्कुल। जो बहुत ही एशिया का 1 नंबर इंडस्ट्रीज एरिया है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ठीक है। हाँ जी, एशिया का 1 नंबर इंडस्ट्रीज एरिया है जहाँ पे हम बैठे हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है जी।
बाकी आपको वो दिन याद है तो ये मेरे मुझे पता है कि आपको पता मतलब कि हमारे गांव से मलकीत जी आए तो आपको बड़ी खुशी हुई। वैसे अरविंद जी कह रहे थे कि उन भाई साहब से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, मिलने के लिए समय नहीं था इतना इनका है ना, तो लेकिन आपको आप फोन आए आपको हो। बताया तो क्या आपके लिए टाइम खुला है। नहीं नहीं, आप आए हो जी, और जी। मेरे स्कूल के शागिर्द, मतलब मेरे से सीनियर, जी जी और मैं आपके स्कूल में पढ़कर मैं यहाँ पहुंच गया हूँ जी जी कि आप लोगों के अच्छे बेंच बनाए हुए थे, बेंच मार्क थे अच्छे, जहाँ पे आप लोग बैठे थे वो ऐसी पवित्र जगह आप लोगों ने करी जी कि हम लोग यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये आपका ही कोई अच्छा कर्म था जी जी जिसकी वजह से हम लोग हमारे टीचर हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, जी जी और कुछ एक दो टीचर और हुआ करते जी राजेंद्र जी अरोड़ा, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, आज भी वो अनूपगढ़ में रहते हैं ना। बिल्कुल। हाँ। और मेरा उनको बहुत भारी परिणाम उनको जी जी कि हम मैं बताऊंगा उनको जाकर के। उनके शागिर्द हैं जी जी और आज हम यहाँ पहुंचे। जी जी। जी तो बिल्कुल। बहन जी जैसे मैं बात कर रहा था जो महिलाएं अपने पति का साथ नहीं देती, छोटी सी बात के लिए छोड़ के चलिए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये माइक ले लो। संदेश तो मेरा यही है कि पहली बात है कि छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, जी हर घर में ये होती तो है। हर घर में होती है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जी जी और बात कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है तो मारपीट तक भी आती है। जी, लेकिन जी। मेरा कहना यही है कि अगर पति साथ दे रहा है तो भगवान साथ दे रहा है। ठीक है। बस यही है मेरा। क्योंकि जो महिला पति को छोड़ के चली जाती है ना, बहुत से महिलाओं को हमने ऐसे देखे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी जो उनकी जिंदगी है वो खराब हो बर्बाद हो जाती है। चुकी है। हमारे पास तो मैं थोड़ी वो सेवा करता रहता हूँ तो ऐसे मामले आते रहते हैं, बच्चों का भविष्य बिल्कुल गर्त में चला गया बिल्कुल चला जाता है। है ना। लेकिन ऐसा एक बहुत वो मानसिक ऐसी स्थिति बन चुकी है अभी, ऐसे लग रहा है बहुत सारा ऐसा। बहुत से मामले आ रहे हैं ना हाँ, हमारे बहुत सारे सामने। ऐसा। लेकिन ऐसे करने का कोई फायदा होता नहीं है। जी जी पति अगर पत्नी के लिए कर रहा है तो वो अच्छा ही करेगा, और पत्नी अगर उसमें साथ दे तो और अच्छा हो जाता है वो। अगर पत्नी विश्वास रखती है तो कभी ना कभी विश्वास दिन ही- अच्छे आएंगे। जी, बिल्कुल अच्छे आते हैं। आएंगे। हाँ, अगर पति मेहनत कर रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है, चलो फल मिलेगा, कभी तो जी मिलेगा। मिलेगा। विश्वास रखो, है ना? मेरी शादी हुई थी 7 महीने के बाद में ये यहाँ आए थे जी, जी। गुजरात में। जी तो मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी, यानी कि 2 साल के बाद में मैं यहाँ आई थी। ठीक है। तो तब तक भी इनका कोई इतना सेटल नहीं था, पर फिर भी इनको खाने-पीने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उस वजह से आए थे। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा ही था कि सेट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बस ये भरोसा रखा था और यही सबको भरोसा रखना आपको चाहिए। पता था अभी इतना बड़ा बंगला बनेगा? हम आपको पता नहीं, पता ऐसे नहीं था मुझे कि हाँ। इतना कुछ होगा, इतना कुछ भगवान की मेहरबानी हो जाएगी। जी पर इतना था कि वहाँ की बजाय यहाँ पे थोड़ा अच्छे से जीवन निकल जाएगा। खाना जी खा लेंगे। जी जी खाना अच्छे से खा लेंगे। जी जी बस यही था। वहाँ पे आज भी वैसा ही परिस्थिति है जैसे जी। हम छोड़ के आए थे। जी जी आज भी वहाँ वैसी ही है 24 साल के बाद में। तो बहन जी अब मेरे को अच्छा भी लग रहा है वीडियो बनाते हुए, और मेरे को ये चिंता भी है कि ये जो वीडियो में आपका बंगला देखे कोई मैं बहुत सी घरवालियां अपने घरवालों को छोड़ के ही ना चले जाएं, आज ये ना कहे हमें भी ऐसा बना के दो बबलू भाई नहीं जैसा, नहीं कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। मैं ऐसा सोच के नहीं, मैं छोड़ के नहीं आई किसी को। मैं भी सबका बंगला देखती थी, ठीक पर है। मैं ऐसे छोड़ के नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसा मत करें। ठीक है। जो नसीब में अपने वो तो पति का मिल ही साथ दें, जाएगा। हाँ, जैसा पति का परिस्थितियां उसी बिल्कुल में, साथ, जैसी परिस्थिति जैसा है आपने उसमें बताया ये साथ तो दें। ईश्वर का प्रसाद है, उसको ग्रहण करें, जो अब बिल्कुल हमारे प्रसाद नसीब है। में लिखा हुआ है ना। मैं वही बोलती हूँ कि जो जैसा जिसके साथ हो रहा है वो प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लें, जी जी वो बहुत अच्छा होता है, ठीक वो बहुत मीठा होता है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि किसी का दूसरे का बंगला देख के भाग जाए। जी, जो जी। नसीब में लिखा है तो मिलेगा, जी, नहीं जी। लिखा है तो बंगले से भी भाग जाते हैं। बिल्कुल ये भी बिल्कुल है ना, कि जिसको बिल्कुल। बंगला मिला है वो भी भाग जाते ठीक हैं। है जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे थैंक बात यू। करके अच्छा लगा। जी जी, ठीक है भाई आप साहब, आए आपने बहुत, समय मैं दिया। आपको बोल रहा हूँ, आपका जी, जी। बहुत आप बहुत आए हो शुक्रिया। हमारे घर पे, हमारे दिन भाग अच्छे कि आप हमसे मिलने जाए। थैंक यू, बहुत और आते बहुत ही रहें, धन्यवाद मिलिएगा। आपका, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, शुक्रगुजार आपका दिल से। थैंक यू।